सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं नियोजन केमिकल्स लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 1.5% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 7% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -0% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 4% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 20.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 9% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 2% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 1.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -632% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -404% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 26% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 75% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -9% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 19% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -66.5% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -61.5% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 24% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 33% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -71% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -64% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -70.5% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 64% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। नियोजन केमिकल्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक नियोजन केमिकल्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 7% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 53% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 14% बढ़े हैं और 4 सालों में 65% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -27.5% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, पिछले 4 सालों में -3.5% की डिक्लाइन के साथ। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले 2 साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मार्केट को संकेत करता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल 2% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 1% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले साल की सेटबैक के बाद नेट प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो मार्केट ऑपरेशंस में संभव रिकवरी और अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -0.5% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -5% की गिरावट हुई है। एक इजाफे के बाद पिछले 2 सालों में EPS गिर रहा है, जो कुछ चैलेंजेस को दर्शाता है जिन्हें स्ट्रेटेजिक रिव्यू की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। नियोजन केमिकल्स की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के दिसंबर में 18.51% से 2025 के में 18.23% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 22.53% से 2025 में 22.75% तक इंक्रीज किया।
ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.22% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 7.73% से 2025 में 7.79% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.06% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख प्रमोटर ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं। 15 अप्रैल 2025 को हरिदास तकर्षि कानानी ने 61.5 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए। 15 अप्रैल 2025 को हरिदास तकर्षि कानानी ने 61.5 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए। 11 अप्रैल 2025 को बीना हरिदास कानानी ने 29.1 लाख शेयर्स खरीदे। 11 अप्रैल 2025 को हरिदास तकर्षि कानानी ने 29.1 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए। 10 अप्रैल 2025 को हरिदास तकर्षि कानानी ने 13.4 लाख शेयर्स बेचे। 10 अप्रैल 2025 को हरिदास कानानी ने 13.4 लाख शेयर्स खरीदे। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।